हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, हम उसी में रहते जीते और विचरते हैं। जहाँ पवित्रता है वहीं ईश्वर है, जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर है। इसलिए हमारे पूजा के स्थलों को, प्रार्थना घरों को पवित्र, शुद्ध और साफ रखना सबसे जरूरी है। हमारा शरीर भी ईश्वर का मंदिर है, इसलिए उससे भी पवित्र रखना अति आवश्यक है। तब हमें ईश्वर का अनुभव, आत्मा का अनुभव अवश्य मिलेगा। 33वां सामान्य सप्ताह 19 नवंबर 2021 शुक्रवार। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 36 से 37, 52 से 59 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 45 से 48 तक। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हम सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं, लेकिन बार बार हम यह भूल जाते हैं कि हम ईश्वर के ही घर हैं। 7वें दिन जब ईश्वर ने निवास किया तो वह हमारे अंदर किया। 6वें दिन जब उसने मनुष्य की सृष्टि की तो उसने अपना मंदिर बनाया। हमेशा हमें इस बात को ख्याल रखना है कि हम कैसे स्वयं को होश में रखें। हमेशा स्वयं को होश में रखने की इस कला को ही हम आध्यात्म कहते हैं, कि हम कैसे आत्मा के अधीन रहें, आत्मा के अधीन जिएं। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इसका अर्थ है कि ईश्वर समुदाय है। पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर जो एक हैं, वे संयुक्त रूप से रहते हैं। यह रहस्य है उनका एक साथ होना और एक साथ रहना। ईश्वर ने मनुष्य को इस अनुकूल बनाया कि मनुष्य ईश्वर से संयुक्त हो सके और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वर से जुड़ जाए और एक अनुभव करे। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। इसलिए जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह यही अनुभव करता है कि मैं और ईश्वर एक हैं। ईश्वर से संयुक्त होने के लिए मंदिर और प्रार्थना घर बनाए जाते हैं, जो ईश्वर के निवास स्थान माने गए हैं। मंदिर में, प्रार्थना घर में, पूजा घरों में ईश्वर निवास करता है। इसलिए हम उन स्थानों में विश्वास के साथ जाते हैं, श्रद्धापूर्वक जाते हैं। लेकिन हमें उन जगहों को पवित्र रखना है, क्योंकि वहाँ ईश्वर निवास करता है। यहूदियों के लिए यरूशलेम का मंदिर उनके लिए संसार का केंद्र था, क्योंकि प्रारंभ से ही सुलेमान ने जब मंदिर बनवाया था, उस मंदिर की दिव्यता, भव्यता और गरिमा अद्वितीय थी। लेकिन समय बीतते बीतते लोगों ने ईश्वर के उस दिव्य उपस्थिति को भुला दिया। प्रभु यीशु के समय आते आते मंदिर की व्यवस्था बिल्कुल बिखर गई। वह मंदिर जो कभी अपनी पवित्रता और ईश्वर के दिव्य निवास और उपस्थिति का झलक दिखाता था, यीशु के समय आते आते वह व्यापार का केंद्र बन गया। लेन देन, लूटपाट और बेईमानी का अड्डा बन गया। ईसा इससे बहुत नाराज हुए, क्योंकि प्रभु यीशु यरूशलेम के मंदिर को अपने पिता का घर कहते हैं। उनका उस मंदिर के साथ घनिष्ठ रिश्ता था। यही कारण भी था कि ईसा ने यरूशलेम के मंदिर को साफ करने का कदम उठाया।
ईसा संसार के मुक्तिदाता थे और उस मंदिर में वे शिक्षा देते थे और लोग उनकी शिक्षा सुनने के लिए, आंतरिक चंगाई पाने के लिए, शारीरिक और बाहरी चंगाई पाने के लिए आते थे और देश विदेश से भी लोग वहाँ पूजा, प्रार्थना और भक्ति के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन यरूशलेम के मंदिर की अव्यवस्था सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया था। पशुओं की गंदगी, पशु बलि चढ़ाया जाना, पशुओं की खरीद बिक्री और हेरा फेरी, शोर शराबा और कई तरह की गलत तरह की गतिविधियां वहां चलने लगी थी। इसलिए ईसा ने अपने जान को जोखिम में रख करके उस मंदिर की गंदगी को बलपूर्वक हटाया, उसे साफ किया और पुनः ईश्वर के उपस्थिति को स्थापित करना चाहा। जब जब हम मंदिर की सफाई करते हैं, खुद की सफाई करते हैं, असत्य से सत्य की ओर जाते हैं, अंधेरे से ज्योति की ओर जाते हैं और ईश्वर के जीवंत उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो हम फिर से अपने अंदर, परिवार में और मंदिर में ईश्वर की उपस्थिति को पुनः स्थापित करते हैं। यही हमें करना है। और इस मंदिर की सफाई से हमें यह सीखना है कि हमारा प्रार्थना स्थल पवित्र हो, प्रार्थना का घर, ईश्वर का निवास, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी जो सबसे प्रमुख है, हमें उसकी सफाई करनी है, उसको व्यवस्था में रखना है। मंदिर की सफाई मात्र एक प्रतीक है कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और जहाँ हम लोग प्रभु की प्रार्थना में, पूजा में आते हैं, वहाँ अपने मन की भी सफाई करें, हृदय की भी सफाई करें और ईश्वर हमारे बीच उपस्थित होंगे। हमें लगातार स्वयं के शरीर को, इंद्रियों को, भावनाओं को और हृदय को शुद्ध करना है, क्योंकि हृदय शुद्धि में ही ईश्वर हमारे बीच निवास करते हैं, उसका अनुभव होगा। आइए आज हम विशेष प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को अनुभव करें। आज के पहले पाठ में, जो मकाबियों के ग्रंथ से लिया गया है, एक यूदस नामक व्यक्ति अपने लोगों और परिवार के साथ ईश्वर की बलि वेदी का शुद्धिकरण किया और वर्षों से जो वो मंदिर विदेशियों के द्वारा दूषित की गई थी, उस मंदिर में फिर से पूजा पाठ करके, उसकी शुद्धिकरण करके, उसको लोगों के लिए और ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए खोला और यही प्रार्थना किया कि लोग वहाँ आकर ईश्वर से मिलें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से संयुक्त हो जाएं और आशीष पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा विश्वास बढ़े, हम तेरे पवित्र स्थानों को पवित्र रख पाएं और हमें कृपा दीजिए कि जहां हम प्रार्थना करते हैं उससे ईश्वर का घर माने और हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा हृदय तेरा निवास स्थान बने। हमें पवित्र रहने की कृपा दे और हम अपने मन, वचन और अपने जगहों को पवित्र रख पाएं। आप हमारे बीच निवास कीजिए, हमें अपना घर बनाइए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।